अब पांचों यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेंगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियां जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन पांचों यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये पांचों यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते ये पुण्य। फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन के हो सकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो और तुम्हारा सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं, तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहां से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं। इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो, यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहां की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहां चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाया करो बच्चे, मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में यह पक्की दस जाती है कि वहां सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहां है, हमारे वहां पहले के कुछ साथी भी वहां रहे हैं जो हमारे की तरह बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो पांचों यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहां नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना पर दास तो थूक भी नहीं आके इस राज और पाठ 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए। हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख, जो अंतिम मुक्तियां हैं, और ये मुक्तियां चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है। और वहाँ की वो ये सुख जो तुम यहाँ चाहते हो, जो अंत में नष्ट होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। वहाँ ये भी सुख मिलेंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, जो 62 में कहा ना जिस उस परमेश्वर की शरण में जा, तो 66 में कहा कि यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सारी धार्मिक अनुष्ठान का फल मुझे छोड़। परित्यज यानी छोड़, या मेरे पास दे दे, मैं तुझे। क्योंकि जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है तो ऋण, और हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उसने, हम उसका ऋण दे देंगे, वो हमें बंध से मुक्त कर देगा।
तो ये कहता है कि मेरे सतर के जो तूने यहां सैर सपट्टे करे हैं मेरे लोक में, वो किराया दे मेरा। और फिर तू एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस अद्वितीय भगवान, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर।